ऑल ऑफ यू। देखिए डिटर्मिनेंट जो है वो चल रही थी और लास्ट लेक्चर जो है वो मैंने जो कल डाला था उसके बाद में आज जो है वो इसका जो है वो लास्ट लेक्चर है और जो चीज़ें रह गई हैं वो कल के लेक्चर से रिलेटेड हम आपको बताए दे रहे हैं कि कंसिस्टेंसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और ए बी सी और यहाँ पर डी 4 केसेस में इसको डिवाइड कर दिया था। और लास्ट केस जो है वो इधर देख लीजिए, ये डिटर्मिनेंट कंसिस्टेंसी चल रही है इसका यहाँ पर, ये लास्ट लेक्चर 7 है। पहले लेक्चर 6 देखिएगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी में यहाँ के पर 7 देखिएगा। और कंसिस्टेंसी का ये लास्ट केस यहाँ के पर डी है। पहचान क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम की कंसिस्टेंसी देखेंगे तो उस कंसिस्टेंसी में पहले ये देखेंगे कि सिस्टम केस ए बी सी और डी में से किसको बिलोंग कर रहा है, उस तरीके से हम उसमें जो है वो अप्लाई करेंगे केसेस को। अगर हमने हमारे पास में कहीं के ऊपर कोई सिस्टम ये दे रखा है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस, तो हम देखेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का सिस्टम दे रखा होगा कि इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a3x और प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। ये ज़िंदगी में क्लास 12 के लोग पहली बार ये पढ़ रहे हैं कि वेरिएबल 2 हो और इक्वेशन यहाँ के ऊपर 3 हो, तब फ़ौरन दिमाग में आपके केस डी आना चाहिए। वेरिएबल 2 हैं और 3 इक्वेशन हैं और हम लोग कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़ने जा रहे हैं कि इसके लिए कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होगी। कल के लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है, अब यहाँ कुछ हमें समझाना नहीं है। यहाँ पर जो कंडीशन ऑफ, ये कल के लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था कि विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस। ये है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। a1 a2 a3 पहला कॉलम है, b1 b2 b3 यहाँ के ऊपर तीसरा कॉलम है और c1 c2 c3 यहाँ के ऊपर ये तीसरा कॉलम है और इतने बराबर यहाँ के ऊपर 0। ये है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, अपने दिमाग में आप इस बात को रख लीजिएगा। ये बाकायदा हमने इसको ड्राइव करा दिया था कि जब भी 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस होंगी तो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो ये होगी, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और यहाँ के ऊपर तीसरा कॉलम बराबर 0। यहाँ तक बात जो है वो पहुँची। अगर हम इसको डी से रिप्रेजेंट करें, अब आपका रिप्रेजेंटेशन है उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर यहाँ के ऊपर ये डी से रिप्रेजेंट किया जाए ये चीज़, यानी अगर हम लोग इसको डी से रिप्रेजेंट करें, डी क्या होगा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और यहाँ के ऊपर तीसरा कॉलम, 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन। तो सारे लोग एक बात समझ लें, अब हम यहाँ से लेक्चर को शुरू कर रहे हैं कल की कॉन्टिन्यूटी में कि 2 कंडीशन होंगी। इसको मैं थोड़ा सा आपको रब कर दूँ तब फिर मैं आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये बताऊँ। देखिए केस डी चल रहा है, देखिए इसमें यहाँ के ऊपर आपको 2 चीज़ें समझना है कि अगर कहीं पर कहा जाए कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सुनिएगा मेरी बात को, 2 कंडीशंस होंगी यहाँ के ऊपर। एक कंडीशन क्या होगी, पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर 1, पहली कंडीशन ये होगी, इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन डी बराबर यहाँ के ऊपर 0। देखिए एक तो कहा जाएगा आपसे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो आप डी बराबर 0 लगाकर सवाल को शुरू कर दिएगा। इस पर एग्जाम्पल मैं आपको लगाऊंगा और दोनों बातों में आप फर्क समझिएगा। अगर ये कहा गया कि सिस्टम कंसिस्टेंट है 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशन वाला, तो आप डी बराबर 0 कर दिए, ये डी बराबर यहाँ के ऊपर कर दिए आप 0। ये तो एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ के ऊपर ये हुआ कि इफ डी बराबर 0, इफ डी बराबर 0 का मतलब ये कन्वर्स स्टेटमेंट हुआ कि सवाल दिया हुआ है, कुछ कहा नहीं गया है, आपने उसको सॉल्व किया, उसका डी 0 आ गया, देन सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट, मे बी और मे नॉट बी।
में नॉट बी कंसिस्टेंट। ये यहाँ के पर दोनों बातें होंगी, और ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बात बता दी। सवाल में कहा गया सिस्टम कंसिस्टेंट है, आप डी बराबर 0 लगाकर सवाल को स्टार्ट कर दिए, भी मैं लगाकर आपको दिखाऊंगा। अगर यहाँ पर कहा गया कि इफ डी बराबर 0 और किसी सवाल को आपने स्टार्ट किया उसका डी बराबर 0 है, तो सिस्टम जो है मे बी कंसिस्टेंट और मे यहाँ के ऊपर नॉट बी कंसिस्टेंट। यहाँ तक जो है वो बात पहुंची। इसके बाद में अब हमने आपको 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस पर सवाल लगाकर दिखाया। देखिए बात समझिए। देखिए सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या है कि अगर कहीं के ऊपर ये दे रखा है कि ये मैं करके आपको दिखा रहा हूँ पहली वाली कंडीशन पर। देखिए यहाँ के ऊपर इसकी जो है वो एग्जांपल ये है कि इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। देखिए सवाल में क्या कहा गया, ये पहली वाली कंडीशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। कहा गया इफ द फॉलोइंग, ये एग्जांपल है कि इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, प्रूफ दैट, कह रहा है कि प्रूफ दैट ए बराबर बी बराबर यहाँ के ऊपर ये सी। देखिए यहां तक सवाल को हम लोगों ने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। और सिस्टम क्या दे रखा है, x माइनस ए वाई माइनस बी। यहाँ के ऊपर दे रखा है, यहाँ के ऊपर x माइनस ए और y माइनस यहाँ के ऊपर b बराबर यहाँ के ऊपर ए बी दे रखा है। x माइनस बी और y माइनस सी बराबर यहाँ के ऊपर बी सी दे रखा है। और x माइनस यहाँ के ऊपर ए, x माइनस सी और ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर y माइनस यहाँ के ऊपर a बराबर यहाँ के ऊपर दे रखा है AC। इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यानी सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, तो अब आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ के ऊपर यहाँ के ऊपर इस तरीके से यहाँ के ऊपर शुरू करना है कि पहली इक्वेशन यहाँ के ऊपर जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए पहली जब आप इक्वेशन मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर XY और माइनस का यहाँ के ऊपर BX माइनस का AY और प्लस का AB बराबर ये AB। ये हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सवाल में कहा गया कि द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो ये AB और ये AB बच्चों कट जाएगा और वैल्यू मिल जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर XY और माइनस का यहाँ के ऊपर BX बराबर AY। ये वैल्यू यहाँ के ऊपर मिल जाएगी XY और माइनस का यहाँ के ऊपर ये BX इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर AY मिल जाएगा। XY माइनस का यहाँ के ऊपर BX और बराबर AY। तो ये सिस्टम यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा BX और प्लस यहाँ के ऊपर AY इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर XY। देखिए हम लोगों ने क्या किया कि BX प्लस AY को उधर कर दिया, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और XY को अपनी जगह पर रोका। तो इसके बाद में ये स्टेप आया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि XY को इधर कर दिए, तो BX अपान XY हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B अपान यहाँ के ऊपर Y और प्लस A अपान यहाँ के ऊपर ये X होगा और बराबर यहाँ के ऊपर आ गया 1। आप लोग देख लें, तो ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 थी। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग इस यहाँ के ऊपर इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ के ऊपर ये सॉल्व करेंगे। देखते रहिएगा, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ के ऊपर ये आई। इसके बाद में इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 क्या आएगी, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा XY और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा CX माइनस का BY और प्लस का यहाँ के ऊपर BC आएगा और इज इक्वल टू BC। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिए गए और BC यहाँ के ऊपर ये आ गया, तो ये BC और ये BC बच्चों कट जाएगा। यहाँ पर भी यही बात बचेगी कि CX
और प्लस का बी वाई, इसको उधर ले गए और एक्स वाई को हमने अपनी जगह रोका, तो ये वैल्यू आ जाएगी सी अपान यहाँ के बर वाई, बी वाई अपान यहाँ के बर ये आएगा, तो वाई वाई कट जाएगा, बी अपान एक्स और इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर यहाँ के बर 3। सारे बच्चे देख लें। इसके बाद में जब तीसरी इक्वेशन को कोई आदमी सॉल्व करेगा तो एक्स वाई मिलेगा और माइनस का ए एक्स, एक्स वाई माइनस का ए एक्स होगा और माइनस का यहाँ के बर ये आ जाएगा सी वाई और प्लस का ए सी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो ये ए सी और ये ए सी कट गया, यहाँ पर भी यही बात आई कि ये देखिए ए एक्स और प्लस का सी वाई और इज इक्वल टू एक्स वाई होगा, तो ए अपान यहाँ के बर वाई आएगा और सी अपान यहाँ के बर एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सारे बच्चे देख लें इस चीज़ को। इसके बाद में अगर 1 अपान एक्स, यहाँ के ऊपर देख लीजिए इस चीज़ को कि अगर ये मान लिया जाए कि लेट 1 अपान एक्स बराबर यहाँ के ऊपर यू मान लिया जाए और 1 अपान वाई इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर वी मान लिया जाए। देख लीजिए, अगर 1 अपान एक्स बराबर यू मान लिया जाए और 1 अपान वाई बराबर वी मान लिया जाए तो ये हो जाएगा ए यू और प्लस बी वी इज इक्वल टू 1। देखिए पहली इक्वेशन ये बन गई, ए यू और प्लस बी वी इज इक्वल टू यहाँ के बाद 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों के कंसिडरेशन के बाद इसी तरीके के आपके सवाल होंगे। इन दोनों के कंसिडरेशन के बाद में 1 अपान एक्स को जब आप यू मान लीजिएगा तो ए यू और प्लस बी वी इज इक्वल टू यहाँ के पर 1 होगा। इसके बाद में अब दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़िए तो 1 अपान एक्स जो है वो यू है, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर बी यहाँ के पर यू और प्लस सी वी इज इक्वल टू यहाँ के पर ये 1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद यहाँ पर आइए, इसके बाद में 1 अपान एक्स जो है वो यू है तो सी यू हो जाएगा और प्लस ए वी इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सारे बच्चे समझ लें कि सवाल कैसा दिया था और हम लोग कहाँ तक पहुँच गए। अब सारे लोग पहचान लीजिए कि यहाँ पर u और v जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल को रिप्लेस करेगा। अगर u और v यहाँ के ऊपर ये दोनों वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस आ गई। अब सारे लोग मेरी बात को सुनिएगा। ये देखिए हमने यहाँ के ऊपर इसको यहाँ के ऊपर मिटा दिया। हमारे पास में यहाँ के ऊपर इस सिस्टम को सॉल्व करने के बाद में हम यहाँ के ऊपर ये लिया है और हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिखा वेयर u एंड v आर वेरिएबल्स आर, यहाँ के ऊपर u और v यहाँ के ऊपर दोनों वेरिएबल होंगे। तो इसका मतलब 2 वेरिएबल और यहाँ के ऊपर 3 इक्वेशन में। और सवाल में क्या कहा गया, द फॉलोइंग इक्वेशंस, यही वाली इक्वेशन जो सॉल्व होकर आई हैं, आर कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका d क्या 0 होगा। इफ the system is consistent, if the system is, यहाँ के पर आप देख लें, यहाँ के पर consistent, यहाँ के पर then d बराबर 0। सारे बच्चे देख लें, d बराबर 0, ये पहला वाला हमने आपको यहाँ के पर कंडीशन लगाकर दिखाई। और अगर d 0 है तो हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू यहाँ के पर ये देखिए लिए, यहाँ के पर a करेंगे, बी करेंगे और ये सी। देखिए ये पहला कॉलम आ गया, कंडीशन देख लीजिएगा, ए बी सी। दूसरा कॉलम क्या होगा, बी सी ए। दूसरा कॉलम क्या होगा, यहाँ के पर ये आ जाएगा बी सी और ए। और तीसरा कॉलम क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ के पर -1 और -1 को इधर कर दीजिए, ए ये आ गया और डी बराबर 0, इसका मतलब ये आ गया ये बराबर 0। और प्रूफ क्या करना है कि ए बराबर बी और बराबर सी। सारे लोग यहाँ के पर ये देखेंगे। इसके बाद में अगर यहाँ से हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया तो इम्प्लाइज दैट अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन लेने के बाद में माइनस को उधर कर दिया, तो इसी को हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ए बी और यहाँ के ऊपर 1, इसके बाद में बी सी और यहाँ के ऊपर 1, सी ए और यहाँ के ऊपर ये 1 और इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस कॉमन लेके हमने उधर कर दिया, तो ये डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में लिखी जाएगी। इसके बाद में रो नंबर 1 के अलोंग इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ के पर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया अलोंग रो नंबर 1। तो रो नंबर 1 में यहाँ के पर देखिए बराबर 0, ये यहाँ तक स्टेप है
इसके बाद में ये ए आएगा, ए, और ए से ये पूरा कॉलम चला जाएगा और ये रो चला जाएगा, तो ये आ जाएगा सी माइनस ए, ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर सी माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस आया। फिर उसके बाद में यहाँ के पर ये बी लिया गया और बी से ये पूरा कॉलम चला जाएगा और ये रो चला जाएगा, तो आ जाएगा बी माइनस सी, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर बी माइनस सी। देखिए ये बी हुआ, तो बी से यहाँ के पर ये पूरा कॉलम जाएगा और ये पूरा रो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी माइनस सी, बी टाइम्स और यहाँ के पर बी माइनस सी। इसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस होगा, ये 1 आ गया और इससे पूरा कॉलम ये जाएगा और ये रो जाएगा, तो आ जाएगा बी ए माइनस सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी ए और माइनस का यहाँ के ऊपर सी स्क्वायर बराबर 0। सारे लोगों ने स्टेप समझ लिया। इसके बाद में इसको यहाँ के ऊपर ओपन कर लीजिए। तो जब आप ओपन करिएगा तो ये ए सी मिलेगा, माइनस के ए स्क्वायर मिलेगा, माइनस का बी स्क्वायर मिलेगा, प्लस का बी सी, प्लस का यहाँ के ऊपर बी ए और माइनस का सी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक स्टेप आया। इसके बाद में सारे लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप लोग माइनस कॉमन लीजिएगा, सारे बच्चे देख लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। जो माइनस के हैं वो प्लस के हो गए, और माइनस का ये ए बी मिलेगा, ये वाला माइनस का बी सी मिलेगा और माइनस का यहाँ के पर ए सी बराबर 0, ये आया। इसके बाद में 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। जब आप 2 से यहाँ करिएगा तो 2a स्क्वायर हुआ, 2b स्क्वायर हुआ, प्लस 2c स्क्वायर हुआ, माइनस का 2ab, माइनस का 2bc और माइनस का 2ac और बराबर 0 इंटू 2, ये 0 हो गया। इधर भी 2 से कर दिया और इधर भी हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख लें इस चीज़ को। देखिए यहाँ तक। अब इसमें यहाँ के ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लिया बच्चों। इस 2a स्क्वायर को हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ के ऊपर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिया, माइनस का 2ab, माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2bc और माइनस का यहाँ के ऊपर 2ac बराबर 0। ये स्टेप भी समझ में आ गया। यहाँ से ए स्क्वायर लिया, यहाँ से बी स्क्वायर लिया और यहाँ से 2ab लिया, तो यह आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में यहाँ से बी स्क्वायर लिया, फिर उसके बाद ये सी स्क्वायर लिया, बी सी और 2bc ये ले लिया, तो प्लस का ये वैल्यू आ जाएगी b माइनस सी का होल स्क्वायर और बचा हुआ पोर्शन हो जाएगा a माइनस सी का या c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। एक a स्क्वायर बचेगा, एक c स्क्वायर बचेगा और 2ac और बराबर यहाँ के बड़े वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, सब लोग मेरी बात समझ गए। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि वो इटसेल्फ 0 हो जाए। तो इन तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का सम कभी जो है वो 0 नहीं होगा। दिस इज पॉसिबल ओनली कब होगा कि ये भी ये बस एक ही कंडीशन में हो सकता है, 0 प्लस 0 और प्लस 0 तभी बराबर 0 आएगा। इसका मतलब यह है कि इट इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ a माइनस भी 0 हो जाए, बस ये एक कंडीशन पर। 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का सम 0 नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब इट सेल्फ ये 0 हो जाए, b माइनस सी ये 0 हो जाए और c माइनस ए या a माइनस सी यहाँ के ऊपर ये 0 हो जाए। तो यहाँ से बच्चों a बराबर b मिलेगा, यहाँ से b बराबर c मिलेगा और यहाँ से a बराबर c मिलेगा और इन सबको कंबाइन कर दिए, a बराबर b और b बराबर यहाँ के ऊपर c और a बराबर c। देखिए a बराबर c, हेंस प्रूव्ड। ये मैंने आपको ये वाली कंडीशन जो है वो करके दिखा दी कि बहुत कम रह गया है। ये मैंने एक कंडीशन आपको करके दिखा दी कि अगर कहीं पे कह रहा है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो d 0 कर दीजिए, लेकिन अगर d किसी भी सिस्टम का 0 है, अब उस पर भी करके भी हम आपको दिखाएंगे, तो सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और में नॉट भी कंसिस्टेंट। अब इसके ऊपर कंडीशन पे आइए। देखिए ये हम लोगों ने इसको यहाँ के ऊपर रब कर दिया।
अब दूसरी कंडीशन को देखिए, कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है 2x, यहाँ के ऊपर माइनस वाई, ये देखिए यहाँ के ऊपर एग्जाम्पल नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है। और अब आप कॉन्सेप्ट देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कराई और एग्जाम्पल नंबर यहाँ के ऊपर ये आप 2 देख लें कि 2x माइनस वाई बराबर 1 दे रखा है। ये दे रखा है 2x माइनस वाई बराबर 1, 7x माइनस 2y, 7x और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 2y इज इक्वल टू -7। इसके बाद में x माइनस 3y बराबर 18, तो ये x माइनस यहाँ के ऊपर ये 3y और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 18, ये सिस्टम दे रखा है। जैसे ही हमने सिस्टम को देखा तो पहले तो हमें ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि ये कौन सा केस है, 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन, ये केस हो गया। इसके बाद में सवाल में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें सिस्टम में कि जैसे हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमने इसका डी निकाला। बच्चों जब हम इसका डी निकालेंगे, देखिए हेयर यहाँ के ऊपर डी बराबर, देखिए हम लोगों ने डी निकाला, इसमें कुछ कहा नहीं गया है। अब हम आपको दूसरी वाली एग्जांपल बता रहे हैं। पहले में क्या था कि उसने कहा था कि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो डी 0 कर दिया था। अब यहाँ पर हमने इसका डी निकाल कर चेक किया कि है क्या मामला, तो जब हम डी निकालेंगे तो देखिए 2, 7 और यहाँ के ऊपर 1 मिलेगा, फिर उसके बाद में -1, -2 और यहाँ के ऊपर -3 मिलेगा, ये -1 और यहाँ के ऊपर +7 और ये माइनस का यहाँ के ऊपर 18 मिलेगा। और इसको सारे लोग जो है वो यहाँ के ऊपर सॉल्व कर लिए, किसी भी उससे सॉल्व करिएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ के ऊपर इसमें पहले कॉलम के अलॉन्ग यहाँ के ऊपर सॉल्व किया, तो यहाँ के ऊपर सॉल्व अलॉन्ग कॉलम नंबर 1, तो कॉलम नंबर 1 में यहाँ के ऊपर ये 2 आ गया, ये ब्रैकेट लगा दिया गया 2, तो ये यहाँ के ऊपर कॉलम चला जाएगा, ये रो चला जाएगा, -2 और यहाँ के ऊपर -18 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 36 मिलेगा और ये माइनस आ गया बीच में, और ऑलरेडी माइनस का 21 ये मिलेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर प्लस का यहाँ के ऊपर 21। इसके बाद में माइनस पे आइए और इसके बाद में यहाँ के ऊपर 7 लीजिए, और 7 में यहाँ के ऊपर ये रो चला जाएगा और ये कॉलम चला जाएगा, तो -1 इंटू -18 जो है ये यहाँ के ऊपर ये +18 आया और ये माइनस लग गया। 7 लेने से ये गया था और उसके बाद में ये गया था, तो -1 इंटू -18 हो गया। इसके बाद में -3 इंटू -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर प्लस का 4। इसके बाद में फिर इस 1 को लीजिए प्लस, इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 1 आ गया, तो 1 से ये रो चला जाएगा और ये कॉलम चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर -7, ये किया गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर माइनस लग गया, फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2, ये यहाँ के ऊपर ये 2 आ गया। अब हम लोगों ने देखिए सॉल्व किया, ये डी सॉल्व हो रहा है, तो बराबर ये आ जाएगा 2 इंटू और 6 और 1 यहाँ के ऊपर आ जाएगा 7 और 3 और 2 यहाँ के ऊपर 5। इसके बाद में -7 इंटू यहाँ के ऊपर 14 आएगा और ये आ जाएगा -9, 1 इंटू और माइनस के यहाँ के ऊपर 9, तो 2 7 14 का 4 हासिल लगाएगी, 2 5 10 और 1 11 होगा, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा दो, ये 9 आ गया और माइनस का यहाँ के ऊपर 9। कुछ गलती हुई है देखिए यहाँ के ऊपर, फिर मैं चेक करता हूँ। यहाँ के ऊपर 2 -1 -1, 7 -2 +7 और 1 -3 और -18, ये तो सही है। किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम लोगों ने सॉल्व किया तो देखिए 2 चेक कर रहे हैं, 2 से यहाँ के ऊपर ये गया और ये गया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर 1836, और उसके बाद में फिर माइनस आएगा और ऑलरेडी माइनस का ये आ रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस का 21, ये तो हो गया। इसके बाद में फिर ये माइनस का 7 लिया गया, तो ये रो चला जाएगा और ये कॉलम चला जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 18, और 18 आने के बाद में माइनस होगा और उसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर ये 3। देखिए ये चीज़ यहाँ के ऊपर गलत हुई है, ये यहाँ के ऊपर ये 3 आएगा। देख लीजिए इस चीज़ को कि जब आप 7 से ये रो ले जाएंगे और ये कॉलम यहाँ के ऊपर ले जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर माइनस लगेगा और इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर 1 से आप ये ले जाइए और ये लेके चले जाइए,
तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ पर माइनस के 7 और उसके बाद में माइनस लगेगा और ये प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ मामला, 18 में से 3 गया तो यहाँ के पर 15 बचेगा। ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, ये आ गया। तो आप खुद देख लीजिए, अब बिल्कुल सही हो गया। देखिए मैंने चेक किया तो गलती हो गई थी, 114 यहाँ के ऊपर ये आएगा और 114 ये आएगा। इसका मतलब ये है कि ये तय हो गया कि डी बराबर 0 है। यानी कंडीशन क्या हुई कि जब हमने सवाल को हल किया, कहाँ नहीं किया था, तो डी 0 निकला। तो हमने फ़ौरन लिख दिया यहाँ के ऊपर, ये देखिए लिखा सिंस डी बराबर 0 देयरफॉर सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट, मे बी और मे नॉट बी, मे नॉट बी। बहुत आराम से बातों को आप देखते जाइए, इसमें चूंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो कहीं पर गलती हो सकती है। मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, ये दूसरा केस मैं आपको समझा रहा हूं। तो पहले हम लोग इसको यहाँ के ऊपर क्या करें, इसको मिटा लें। देखिए हर जगह के ऊपर बेहतरीन तरीका ये होता है, क्या होता है बेहतरीन तरीका, कि हम दो इक्वेशन यहाँ के ऊपर ये ले लें, दो वेरिएबल और दो यहाँ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ले ली, ये दो इक्वेशन यहाँ से ली और यहाँ से रिजल्ट निकालने के बाद में अगर तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट और ना हो तो सिस्टम यहाँ के ऊपर इनकंसिस्टेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, देखिए देखते रहिएगा बात को, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ के ऊपर ये 2, तो यहाँ के ऊपर ये डी बराबर, अब वह चले जाइए पीछे वाले पोर्शन में, कि यहाँ के ऊपर हम लोगों ने ये दो इक्वेशन यहाँ के ऊपर ये ले ली, तो डी जो हो जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2 और 7 हो जाएगा बच्चों, और -1 और ये आ जाएगा -2, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा जाकर -4 और ये माइनस हुआ और ऑलरेडी -7 मिलेगा, तो ये मिल गया यहाँ के ऊपर ये 7 में से 4 गया, यहाँ के ऊपर ये 3। अब पीछे का जब आप लेक्चर देखिएगा तो सारी बातें आपकी समझ में आ जाएगी। यहाँ के ऊपर ये डी निकल आया, तो डी इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 3 निकला, यानी दैट इज नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0। अब हम लोगों ने यहाँ के ऊपर dx निकाला और dx निकालने के तरीके हमने बता दिए कि 2 और 7 को 1 और 7 से, यानी हम लोग इनके मल्टीपल को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे और ये वैल्यू -1 और ये यहाँ के ऊपर आ जाएगी -2। ये dx निकाला जा रहा है, ये 2 और 7 1 और 7 से रिप्लेस हो गया, 1 और -7 से रिप्लेस हो गया, ये -7 है। ये सब बातें आप लोगों को पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं, जब आप थॉरो लेक्चर देखिएगा तभी बातें आपकी समझ में आएंगी। और अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 तो बच्चों ये आ जाएगा और माइनस आया और 7 1 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 7, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ना, तो बराबर आ जाएगा -9। इसके बाद में यहाँ के ऊपर dy बराबर, ये देखिए dy जब हम लोग निकालेंगे तो 2 और 7 ऐसे ही रहेगा और ये -1 -2 1 और -7 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो बराबर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर मिल जाएगी -14 और -7 बराबर आ जाएगा -21। तो सारे बच्चे अब आप देख लें इस चीज़ को कि जब आप पीछे का पोर्शन पढ़ेंगे और अगर डी 0 नहीं है, वहाँ भी डी ही निकालना पड़ेगा। अगर डी 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ के ऊपर, यहाँ के मे बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, तो सिस्टम ये कंसिस्टेंट होगा। x की वैल्यू यहाँ के ऊपर निकल आएगी dx अपान यहाँ के ऊपर d, और dx बच्चों जो है वो -9 रखोगे और d जो है वो 3 रखोगे, तो -3 मिल जाएगा। और सारे लोग y बराबर यहाँ के ऊपर dy और अपान यहाँ के ऊपर d रखोगे, तो जब dy अपान d रखोगे तो dy -21 है और ये 3 बराबर -7 निकल आएगा। ये देखिए x और y निकल आया, तो वैल्यू क्या हो गई, जब आप कंसेप्ट पीछे देखिएगा और अगर d 0 नहीं आएगा तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हेयर सॉल्यूशन बराबर देख लीजिए, ये पीछे जब आप देखिएगा लेक्चर थॉरो तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हेयर सॉल्यूशन बराबर -3 और -7 निकल आया, x और y ये निकाल दिया। दैट इज सिस्टम इज, यहाँ के ऊपर ये सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्या हो गया, सिस्टम इज यहाँ के ऊपर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक एंड हैव यूनिक, और आगे लिख लीजिएगा फाइनाइट सॉल्यूशन। और वो यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन क्या है, -3, -7 है। इसके बाद में कोई भी आदमी x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -7 यहाँ के ऊपर रख के देख लीजिए,
यहाँ के ऊपर x की वैल्यू -3 रखिए और माइनस, और यहाँ के ऊपर यहाँ रख रहे हैं, और y की वैल्यू यहाँ के ऊपर -7 रखिए लेफ्ट में, इस लेफ्ट में रखिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड, तो -3 ये मिलेगा और +21 ये मिलेगा, और 21 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 18। इसका मतलब ये है कि पूरा सिस्टम इससे सेटिस्फाई हो जाएगा और सिस्टम कंसिस्टेंट है होगा और यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये हमने आपको केस पढ़ा दिया कि अगर D 0 है तो सिस्टम मे बी और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये आई। अब और आगे देखिए, एग्जाम्पल 2 हो गई। इसके बाद में बहुत आराम से बात को आप यहाँ के ऊपर ये देख लें कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है x + y = 3। देखिए दूसरी एग्जाम्पल नंबर यहाँ के बड़े बच्चों, यहाँ के बड़ी एग्जाम्पल 3 है और एग्जाम्पल 3 में x + y = 3 दे रखा है। ये देखिए यहाँ के बड़ी दे रखा है x + y = यहाँ के बड़ी 3, 2x + 2y = 4, और ये दे रखा है 2x और +2y = 4, और ये दे रखा है 5x + 5y = 12। ये आ गया 5x और +5y = यहाँ के ऊपर 12। ये सिस्टम दे रखा है। इसमें सारे लोगों ने यहाँ के ऊपर D निकाला। सारे बच्चे देख लें कि जब इसमें आप लोग यहाँ के ऊपर D निकालिएगा, सब कुछ D पे ही डिपेंड करेगा। तो जब आप D निकालिएगा तो 1 2 और यहाँ के ऊपर ये 5 आएगा। इसके बाद में 1 2 और यहाँ के ऊपर ये 5, 1 2 और यहाँ के ऊपर 5। इसके बाद में -3 -4 और यहाँ के ऊपर ये माइनस का यहाँ के ऊपर ये 12 आ गया, ये D आ गया। अब इसमें सारे बच्चे देखेंगे कि ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है, दोनों आइडेंटिकल हैं। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। सारे बच्चों ने देखा ये आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब ये है कि वही केस आ गया। देन यहाँ पे लिखा जाएगा देन यहाँ के ऊपर D बराबर यहाँ के ऊपर 0। अब जब D बराबर 0 आ गया तो आप लोग लिखेंगे, देखिए कि जब D 0 आ गया, कहाँ नहीं गया, तो देन सिस्टम यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ के ऊपर सिस्टम मे और मे नॉट बी। आगे आप समझिए लेंगे कि क्या लिखा जा रहा है। देन सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। अब हम लोगों ने इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी को चेक किया, क्योंकि D 0 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि सबसे पहले इसमें इक्वेशन नंबर, ये देखिए ये इक्वेशन ले ली, ये दोनों हम लोगों ने यहाँ से ये इक्वेशन ली, और पहले के जो लेक्चर्स हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने ये दोनों ये हमने यहाँ के ऊपर लगा दिया, इन दोनों इक्वेशन से D निकाला। तो जब D निकालेंगे तो 1 और 2 बच्चों ये आएगा और 1 और 2 यहाँ के ऊपर ये आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर 0, 2 - 2। फिर उसके बाद में यहाँ के ऊपर dx निकाला। तो बच्चों जब dx निकालोगे तो ये जो x के मल्टीपल है ये 3 4 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो 3 4 ये आ जाएगा, और उसके बाद में देखिए 1 और 2 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया, 6 - 4 बराबर यहाँ के ऊपर ये 2। जब आप पीछे के लेक्चर देखिएगा तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। ये मैंने वहाँ के ऊपर पढ़ा दिया है नॉन होमोजीनियस सिस्टम में, कि अगर हमारे पास में D 0 आ गया हेयर, देखिए पीछे के केसेस हैं, आपको देखना पड़ेंगे पीछे के थोरो लेक्चर। हेयर D बराबर 0 एंड dx ये देखिए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैंने वहाँ के ऊपर लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दिया है। पीछे का जब आप लेक्चर देखेंगे कि अगर D 0 है और एटलीस्ट कम से कम एक, दोनों भी हो सकते हैं कि dx या dy में कोई एक 0 नहीं है, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। देखिए एक तरीका तो ये पीछे का आपको जब आप देखेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी कि अगर D 0 निकल आए, ये नॉन होमोजीनियस में पढ़ाया है हमने कि अगर D 0 निकल आए और dx और dy में से कम एक 0 ना आए, तो हमेशा सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है। और इसके बाद में आप यहाँ के ऊपर और दूसरा तरीका भी देख लें
यहाँ के ऊपर ये हमने और लिख दिया है। और लिखने के बाद में आप यहाँ के ऊपर देख लें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1, x इज इक्वल टू 3 माइनस यहाँ के ऊपर y है। ये देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 3 माइनस यहाँ के ऊपर ये y, सारे बच्चे देखेंगे। इसके बाद में यहाँ के ऊपर देखिए, देखते रहिएगा, यहाँ के ऊपर पुट y इज इक्वल टू आप k रख दीजिए, तो x की वैल्यू सारे बच्चे देख लें 3 माइनस यहाँ के ऊपर k हो जाएगी। अगर हम पहली इक्वेशन से निकाली हुई x की वैल्यू सेकेंड और थर्ड में रखें, अब हम लोग यहाँ के ऊपर देखिए दूसरी और तीसरी में रखने जा रहे हैं, तो यहाँ के ऊपर आप लोग सारे देखें, पुट यहाँ के ऊपर यहाँ पे लिख दिया हमने पुट इन सेकेंड एंड थर्ड। तो जब आप x बराबर यहाँ से निकाली हुई वैल्यू सेकेंड में रखेंगे तो देखिए यहाँ के ऊपर ये 2 मिलेगा, और जहाँ पर x है वहाँ पर 3 माइनस k मिलेगा, और प्लस यहाँ के ऊपर 2y मिलेगा। बात आपकी समझ में आ रही है? यहाँ के ऊपर ये वैल्यू मिल जाएगी 2y, बल्कि 2y क्या, ये x की जगह रखा और y आप k मान ही चुके हैं, ये k मान चुके हैं, तो इस y की जगह के ऊपर आप रख दीजिए यहाँ के ऊपर k, और ये लेफ्ट हैंड साइड आप रखिएगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये 2 रखा, x की जगह पर 3 माइनस k रखा, और इस y की जगह पर k रखा। अगर रिजल्ट 4 आ जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट, तो बराबर रिजल्ट यहाँ के ऊपर क्या आएगा, देखिए 2 तिहाई यहाँ के ऊपर ये 6 आएगा, और माइनस का 2k आएगा, और प्लस का ये देखिए ये 2k आया, 2 3 6, 2k और प्लस 2 ये कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ के ऊपर आ गया 6। इसका मतलब इधर क्या लिखा हुआ है 4। आप बात समझ रहे हैं? ये दूसरा तरीका हुआ। इसी तरीके से x की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये देखिए यहाँ के ऊपर, अब यहाँ पे रखिए, देखिए ये हमने लाइन खींच दी, फ्रॉम यहाँ पे लिखा इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये थर्ड, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद ये लिखा, और ये देखिए 5 लिखा, और x की जगह के ऊपर 3 माइनस k रखा, और प्लस 5k कर दिया, प्लस ये हम लोगों ने 5k कर दिया, तो ये आ जाएगा 15, और माइनस का यहाँ के ऊपर 5k और प्लस का 5k, देखिए ये कट गया, तो रिजल्ट क्या मिला 15, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 12। बात समझ में आ रही है? तो दोनों तरीके हमने आपको बता दिए, और मेनली क्या बात हुई कि जब d 0 होगा तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। हमने आपको कंसिस्टेंसी की भी एग्जाम्पल दी जिसमें यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन मिला, और दूसरी एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ के ऊपर ये दी कि d 0 आया और सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए इसके ऊपर, और उसके बाद में भाई ये चैप्टर फिनिश्ड। देखिए बस ये लास्ट एग्जाम्पल है, और इस लास्ट एग्जाम्पल को आप यहाँ के ऊपर देख लें कि ये है एग्जाम्पल यहाँ के ऊपर ये 4, और एग्जाम्पल 4 में क्या है कि अगर दे रखा है x प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y माइनस 3, ये दे रखा है 3x प्लस 3y माइनस का 3 बराबर 0, और उसके बाद में 5x प्लस 5y, 5x और प्लस 5y और माइनस का 5 बराबर 0। देखिए ये 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशन वाला ही सवाल है। हम लोग अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि क्या मामला है, तो सबसे पहले हम लोग इसका d निकालेंगे। देखिए यहाँ के पर 1 3 और यहाँ के पर 5 हुआ, यहाँ से भी 1 3 5 हो गया, और ये -1 माइनस का 3 और माइनस का यहाँ के पर ये 5 आ गया। ये वैल्यू यहाँ के पर माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस का यहाँ के पर 5 आ जाएगा। अब इसमें सिचुएशन यहाँ के पर ये वैल्यू देख लीजिए आप, इसमें ये तो खैर माइनस वाले नंबर हैं, लेकिन जो दिए में अब हमको कॉमन नहीं लेना है, बल्कि ये दोनों जो है वहाँ पे आइडेंटिकल हैं। अगर ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं तो रिजल्ट अपने आप यहाँ के ऊपर 0 हो जाएगा। एक बात हो गई।
अब इसका मतलब ये है कि अगर डी 0 है तो वही सिचुएशन आई कि देन सिस्टम, बस आखिरी चीज, मे बी सिस्टम यहां के पर मे बी और मे नॉट बी। ये यहां के पर सारी एग्जांपल मैं आपको दिखा, मे और मे बी और मे यहां के पर नॉट बी। अब हम लोगों ने चेक किया तो एक तरीका तो हमारे पास में यहां के पर ये है, और इसके लिए आपको नॉन होमोजीनियस सिस्टम को थोरो पढ़ना पड़ेगा, तब बातें समझ में आएंगी। हमने यहां से ये दोनों इक्वेशंस ले ली और इसका हम लोगों ने डी, दोनों तरीके यहां पर भी हम आपको बता देंगे। तो यहां के पर जब हम लोग डी निकाला तो डी जो है वो यहां के पर ये दोनों इक्वेशंस ली गई हैं, 1 3 और 1 3 ले लिया, 1 3 ले लिया, और ये देखिए 1 3, 1 3 ये भी होगा, 1 3 यहाँ के पर ये भी होगा, तो ये भी 0 आएगा। और जब बच्चों आप लोग यहाँ के पर dx निकालिएगा तो यहाँ के पर dx के ये 1 3 को उधर कर दीजिए, ये 1 3 जो है उधर चला जाएगा, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा 1 3, x के मल्टीपल जो है ये 1 3 से रिप्लेस हो जाएंगे, और 1 3 यहाँ के पर ये आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। और इसके बाद में जब आप dy निकालिएगा तो dy में 1 3, ये 1 3 आएगा, और इनके मल्टीपल जो है इनके कांस्टेंट से यहाँ के पर ये रिप्लेस हो जाएंगे, 1 3 उधर चला जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये मैंने पीछे वाला आपको जो नॉन होमोजीनियस पढ़ाया था, ये एक तरीका मैंने आपको बताया। तो हेयर x d बराबर यहाँ के पर dx और बराबर यहाँ के पर dy इज इक्वल टू यहाँ के पर 0, ये सब 0 आ गए। जब आप पीछे थोरो देखेंगे तो आपको फौरन वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि अगर ये तीनों 0 हों तो सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और में यहाँ के पर नॉट भी कंसिस्टेंट, ये कंडीशन यहाँ के पर ही आ जाएगी, dx और dy और यहाँ के पर dz बराबर यहाँ के पर 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सारे बच्चे देखेंगे कि अगर ये आपको नॉन होमोजीनियस में जाना पड़ेगा, dx और dy किन्हीं दो इक्वेशन से सब 0 आ जाएं, तो आप यहां पे लिखेंगे कि देन सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। में ये कहां से ले रहे हैं हम लोग, ये पीछे के केस ए से ले रहे हैं, मे नॉट बी यहां के पर कंसिस्टेंट। अब सिचुएशन इसमें ये भी है कंसिस्टेंट, इसमें सिचुएशन ये भी है कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा इस तरीके के केस में, ये पीछे पढ़ाया जा चुका है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और नहीं तो फिर वो जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हम जो है वो चेक कर रहे हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में, सारे बच्चे देखेंगे कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में x बराबर 1 माइनस, वह देखिए फ्रॉम, देखते रहिएगा यहाँ के पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1, सारे बच्चे देखें। अब हम चेक कर रहे हैं कंसिस्टेंसी सिस्टम की। यहाँ से हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू निकाली तो 1 माइनस वाई हो जाएगी, ये देखिए ये आ जाएगा x माइनस बराबर यहाँ के पर 1 माइनस वाई, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने y बराबर k रख दिया, यहाँ के पर हम लोगों ने पुट यहाँ के पर y बराबर यहाँ के पर k ले लिया, तो x बराबर आ जाएगा 1 माइनस यहाँ के ऊपर k, 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये k आ जाएगा। अब इसको सेकेंड और थर्ड में रखिए, ये x बराबर 1 माइनस के और y बराबर के, यहाँ के पर पुट इन यहाँ के पर सेकेंड एंड यहाँ के पर ये थर्ड। अब इससे पता चलेगी कंसिस्टेंसी, तो वैल्यू यहाँ के पर आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। आप देखें हम लोगों ने x की वैल्यू 1 माइनस के रखी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ के पर ये 3 रखा और ब्रैकेट में रखा हम लोगों ने 1 माइनस के, देखिए यहाँ पर ये हो गया, और प्लस 3 और y की जगह पर k, और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा 3k और माइनस का यहाँ के पर 3 लेफ्ट हैंड साइड, 3 1 माइनस के प्लस 3k और माइनस का 3। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस यहाँ के पर ये 3k मिलेगा और प्लस का 3k मिलेगा और माइनस का यहाँ के पर ये 3 मिलेगा। आप लोग खुद ही देख लीजिए, 3 माइनस का 3k और प्लस के 3k माइनस के 3। इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में रखी गई तो देख लीजिए प्लस का 3k और माइनस का 3k कट गया, और माइनस का यहाँ के पर 3 प्लस का 3 कट गया, और ये आ गया 0। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो गई। अब आइए इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 3 में रखिए, तो अब इसके बाद में यहाँ के पर 3 में रखिए फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 3 बच्चों देखिए, तो यहाँ के बारे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ के बारे 5 हुआ और 1 माइनस के हुआ, ये 5 हुआ और यहाँ के पर 1 माइनस के हुआ, प्लस 5k हुआ, प्लस यहाँ के बारे आ जाएगा 5k और माइनस का 5, तो रिजल्ट हो जाएगा 5 माइनस का यहाँ के पर 5k और प्लस 5k और माइनस का 5। ये देखिए हमने सॉल्व कर दिया, 5 माइनस का 5k और प्लस का 5k और माइनस का 5, तो माइनस का 5k प्लस का 5 कटेगा और प्लस का 5 और माइनस का 5 कटेगा, ये देखिए 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से निकाली हुई वैल्यू k की फॉर्म में इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये बात तय हो गई। देखिए ये लास्ट एग्जाम्पल थी, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, हम लोग इसकी चेक कर रहे थे कि सिस्टम में बी और मे नॉट बी, तो अब रिजल्ट यहां के बाहर आएगा, हेंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। देख लें आप, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और वो मैनी सॉल्यूशन क्या है, देखिए ये आंसर आया कि x बराबर 1 माइनस के एंड y बराबर यहां के बरिए k, वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर k यहां पर और यहां पर रखा जाएगा पूरी रियल नंबर लाइन पर से बार बार, तो हमें यहां के पर x और y की करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती जाएंगी और वही करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये मैंने पूरे का पूरा सारे केसेस, कंसिस्टेंसी, पूरी डिटर्मिनेंट और क्रैमर रूल यहाँ के पर हमने आपको जो है वो पढ़ा दिया। बस आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप थोरो सारे लेक्चर देखिएगा, ये छोड़ पकड़ के देखिएगा, बातें नहीं समझ में आएंगी। अगर कॉन्टिन्यूटी में सारे लेक्चर देखिएगा तो सारी बातें समझ में आएंगी। अब इसके बाद में हम लोग मैट्रिसेस पर जाएंगे, लेकिन मैंने डिटर्मिनेंट आप लोगों को पूरी पढ़ा दी। अब इस साल कोविड की वजह से कुछ चीज़ें जो थी वो रिड्यूस सिलेबस में थी, लेकिन ज़िंदगी भर रिड्यूस में रहेंगी, कंपटीशन वगैरह में पूछी जाएंगी, इसलिए थोड़ा पूरा पढ़ लीजिएगा और लोगों से शेयर कर लीजिएगा जिससे हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ें। थैंक यू।